चलिए, हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वो बहुत अच्छे होंगे। एंड भाई वेलकम टू सबकी कक्षा। चलिए भाई, सामने आ जाता हूँ मैं। ओके ओके। एंड यार, इसी फॉर्मेट में हम क्लास जो है वो लेने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये फॉर्मेट बहुत अच्छा से पता चल गया होगा गाइस। ठीक है, ओके। चैट सेक्शन में बेटा आप यस या नो बताएं। ठीक है, आपके पास में चैट सेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्यू एन ए बस दिख रहा है ना? ओके, क्यू एन ए सेशन में यस या नो बताएंगे। ठीक है, ठीक है। So I'll just check. Okay, done. ओके, डन डन डन। चलिए भाई, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ओपन देख लेते हैं, इसमें शेयरिंग हो तो। ठीक है, और मैं फाइल्स शेयर कर देता हूँ बेटा। चलो, ठीक है। यहाँ पे आपको बेटा सभी को सिर्फ डायरेक्ट फाइल बस दिखेगी, विच आर शेयर्ड। ठीक है, राइट। सभी को फाइल दिख जाएगी यहाँ पे, ये वाली, राइट। तो बेटा यही हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पीडीएफ फाइल है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन दैट इज इस 5 आवर्स। ठीक है, ओके। तो आपको ये फाइल आराम से अभी दिख रही होगी, है ना? सभी को विजिबल है ना? है ना? मैं फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। आई नो, मैं आगे क्यों बढ़ा रहा हूँ बेटा? आगे मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि जिससे कि हमारा जो चैप्टर है वो थोड़ा सा वापस आ सके। ओके, चलिए, हमारा चैप्टर जो है वापस आ गया। यस, यस, ऑलमोस्ट वी आर देयर। ओके, यस। तो हमें बेटा क्या पढ़ना है? हमें बेटा पढ़ना है, हमें पढ़ना है द लुक अहेड कैरी एड। ठीक है, हमें इस चीज की स्टडी को हमें करना है, और इसको हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा नोट आप डिक्टेट करते जाइए। ओके, यस, दिस वेबिनार इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड एट द एंड मैं आपको दे दूंगा बेटा। ओके, अनम्यूट कर दीजिए, डाउट पूछने नहीं भाई, ये सब नहीं हो पाएगा। ओके, अगर आप जैसे मान लो रेज हैंड कर तो बेटा इसमें, तो वो यहाँ पे मेरे को दिख जाता है रेज हैंड कर दो, लेकिन बेटा मैं डाउट पूछने के लिए मैं अलाउ नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सिंपल फॉर्म ऑफ क्लास है। ठीक है, क्योंकि मैं क्लास लेके मैं जस्ट यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, राइट। इसका फिर मैं लाइव डिस्कशन लूंगा, उसमें डाउट पूछना। ठीक है, अभी बेटा जो आपका अभी देखो क्या रह गया था, आपका रह गया था बेटा, ध्यान से सुनो। आपका रह गया था के मैप का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो अब जो के मैप का जो फुल वीडियो है बेटा, वो मैं आपको डाल दूंगा अलग से रिकॉर्ड करके। ठीक है, उसके लिए आपको ये वेबिनार के रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा जो अपना एग्जैक्टली जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स चल रहा था उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है,
एंड यस उसी को फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ बेटा लुक अहेड कैरी एडर की, ठीक है। तो व्हाट इज लुक अहेड कैरी एडर, व्हाट इज नॉट, ये हम चीजें देखते हैं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर फाइल, I'll just go back to the page, एक मिनट ना बेटा। चलिए अब बेटा लुक एट कैरी एडर को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लासेस का फॉर्मेट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि दिस इज नॉट जूम मीटिंग बेटा, तो ये जो है एक हफ्ते अभी क्लास का पैटर्न थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा क्योंकि मैं जूम को क्या अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, एक हफ्ते आपको जूम पर क्लास को लिंक का ज्वाइन नहीं करना है, एक हफ्ते आपको यहीं पे क्लास ज्वाइन करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको फाइल शेयर होगी और इसी फाइल से हम पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको डेडिकेटेड ये स्लाइड्स जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा वो आपको एज इट इज एड में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, जस्ट अभी यहाँ पे पढ़ाई करते जाओ मेरे साथ में, ठीक है। आर यू रेडी गाइस, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं बेटा लुक अहेड कैरी अहेड, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो आप लोग ज्वाइन हो गए फोन पे, जो लोग कंप्यूटर पर ज्वाइन है उनको दिख रहा होगा। आप लोग क्या करो बेटा, ऊपर फोन से ऑटो रोटेट को ऑन कर लो, ठीक है। एंड अपनी स्क्रीन को ना रोटेट कर लो, तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन हो जाएगी। जब आपको वेबिनार कुछ इस तरीके से दिखेगा तो आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। एंड मेरे वीडियो के आइकन को थोड़ा सा स्लाइड कर देना, साइड कर देना, ठीक है, ठीक है। एंड अब जो है आपको स्क्रीन पर एज इट इज दिखेगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एंड आप आराम से शांति से स्लाइड्स दिख रही हैं। अब भैया आप पढ़ सकते हो, स्टार्ट करते हैं बेटा लुक अहेड कैरी हेडर से, एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द लुक अहेड कैरी हेडर? The carry propagation time in an important attribute of the adder because it limits the speed with which two numbers are added. Okay? ये जो है ये स्पीड लिमिट कर देता है जिससे दो नंबर को ऐड किया जाता है। The solution to delay is to increase the complexity of the equipment in such a way that the carry late time is reduced. Okay? इसी को सॉल्व करने के लिए हम लुक अहेड कैरी एडर का यूज करते हैं। इसमें लॉजिक गेट्स जो है, मतलब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, जब कैरी आता है ना तो आउटपुट का टाइम डिले हो जा रहा था एडर में, तो हम इसलिए लुक अहेड कैरी एडर हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, देखो लो जिस लॉजिक गेट में लोअर ऑर्डर बिट्स हैं उनको पहले ऐड कर दिया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई हायर ऑर्डर कैरी जनरेट हो रहा है। अगर हाँ तो उसको अलग से ऐड किया जाएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार बेटा शाउट आउट दे दो। एंड एनी डाउट्स प्लीज बताइए। Guys, any doubts? I'm just turning off my camera again, turning on my camera again. I just see the Q&A session, Q&A session box for your queries. Okay. Okay. So diagram, better diagram is same as a look at carry header. ठीक है।
है, ठीक है, वेरी फाइन। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे कुछ डिटेल डायग्राम है, ठीक है, ओके। डिटेल बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन दे और है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें मेजर कवर करना है, 4 बिट रिपल एडर या सब्ट्रैक्टर। अब बेटा ये समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ये चीज आप यहाँ पे जान लो, क्योंकि तभी समझ पाओगे बेटा, तभी लिंक कर पाओगे, तभी समझ पाओगे, राइट। एक डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का, दे सेइंग कि यस बेटा आप लोग का ज्यादा ध्यान है, इधर भी वहाँ ज्यादा ध्यान मतलब थोड़ा सा यहाँ पढ़ लो यार, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, कभी जब क्लास जो नॉर्मल क्लास 7 तक गाइडेंस है तो होनी होगी, ये जूम मीटिंग बीच में होनी होगी, जो लाइव सेशन होना होगा, तो यहाँ पे क्लास नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा बेटा, वो आई विल अपग्रेडेड, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, एंड इस वेबिनार के बाद आपको एक फॉर्म लिंक मिलेगा, आपको जाके फॉर्म लिंक को बेटा फिलअप करना है। इससे मुझे पता चलेगा थोड़ा सा, स्पेशली आज बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे मुझे थोड़ा सा ये पता चल रहा होगा कि किस तरीके से आपको क्या पसंद आ रहा है क्लास की नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। चलो मैं बात कर लेता हूँ लाइव क्लास में 4 बिट ट्रिपल एडर या सब्सट्रैक्टर की, ठीक है, ओके। अब बेटा देखो, हमने थोड़ा सा पैटर्न भी, थोड़ा सा इससे पहले मैं थोड़ा और बता दूं, हमने इसमें पैटर्न भी हमने चेंज कर दिया है। अब हम बेटा लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार देखो यूट्यूब जो है वो वन वे ऑफ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। मतलब जिसको अब ये लाइव क्लासेस में नहीं आना, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, यूट्यूब इज वन वे ऑफ इंटरेक्शन, मैंने वीडियो डाल दी और वीडियो खत्म, ठीक है, ओके। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा इसकी, 4 बिट ट्रिपल एडर या सब्सट्रैक्टर। तो सब्सट्रैक्टर देखो, अब एडर में क्या होता था, ए प्लस बी होता था, यहाँ जाएगा ए माइनस बी, मतलब ए प्लस माइनस ऑफ बी, क्लियर है बेटा। डायग्राम एज इट इज वैसे का वैसा ही, कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी डाउट तो कमेंट सेक्शन में, क्यूएनए सेक्शन में, सॉरी अभी पूछो। कम ऑन गाइस फास्ट, आर देयर एनी डाउट्स? देखो अगर डाउट्स नहीं होंगे, अगर तुम लोग देखो, मैंने ये जो तुम लोगों के लिए लाइव सेशन वाला काम किया है, ये सब तुम लोगों के लिए किया। मैं चाहूँ तो मैं अकेले अकेले भी दे सकता हूँ, मैं अकेले, मेरे पास में रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, मैं उस वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके उससे रिकॉर्ड करके मैं बाकायदा यूट्यूब पर डाल के खत्म कर सकता हूँ मैं। और ये कुछ नहीं है, ये चैप्टर आधे घंटे में मुश्किल से काम है, आधे घंटे में, ठीक है। तो चीज मत होने दो यार, रिकॉर्डेड फॉर्मेट मजा नहीं आता मुझे भी लेने में, ठीक है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो पढ़ाते जाओ, मैं यूट्यूब पे बच्चे देख लेंगे। अब वहां पे क्या होता है, आपने वीडियो देखा, आपने कमेंट किया, दैट इज यार एक ट्रांसपेरेंसी है वहाँ, बात क्लियर नहीं है। एक तो सबसे पहले ये आप ऑनलाइन हो, दूसरा चलो ऑनलाइन के बाद भी जहाँ एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, वहां भी अगर आप नहीं आ रहे हो तो बेटा, then मैंने तो आपको ट्रांसपेरेंसी भी मैंने खोलने का ऑप्शन दिया, और आप ही नहीं खोलना चाह रहे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एंड बेटा देखो इसमें, जैसे कि आज सिस्टम रहा, मैं बेटा सबसे पहले मीटिंग के अंदर ज्वाइन करूंगा, फिर जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा तभी आप ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आपके पास क्या आएगा, अलर्ट द मीटिंग हैज नॉट स्टार्टेड इट, ठीक है, ओके।
अभी देखो आप क्यों ज्वाइन कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखो फोन पे देखो ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन है। क्यों ज्वाइन है बेटा? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कितनी स्लाइड्स कवर होंगे? अब कितनी क्या, अब ये चैप्टर कंप्लीट होगा भैया आज। ठीक है। The circuit for starting A minus B consists of an adder with inverters placed between each data input B and the corresponding inputs of the full adder. The mode input M controls the operation when M is equal to 0. The circuit is an adder and when M is equal to 1 the circuit becomes a subtractor. ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। जब M की वैल्यू 0 होगी तब सर्किट एक एडर है, जब एम की वैल्यू 1 होगी तब सर्किट एक सब्सट्रैक्टर है। ये चीज बेटा लिख लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो एडर का चीज रिवाइज करा रहा है, सब्सट्रैक्टर की चीज है थोड़ा सा रिवाइज करा, सॉरी। अब आप यहाँ पे इस चीजों को याद कर लो, डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने डायग्राम बताया था एंड यस ये टॉपिक हो गया। चले भाई नेक्स्ट पढ़े। Now this is the truth table for locality carrier। ठीक है, और ये थोड़ा सा के मैप का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे के मैप को साथ में लगा रहे हैं। ठीक है, अब के मैप को कैसे लगाना है इसमें अभी आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मगर कल के क्लास के बाद में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कल के क्लास में बेटा देखो, कल मैं आपको बता दूं, कल आपको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, कल क्यों ज्वाइन नहीं करना है? क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास हो गई हमारी, सेकंड हमारी सिर्फ रिकॉर्डेड आएगी। ठीक है, जहाँ पे मैं के मैप वाली वीडियो डालूंगा तो वो ये डायरेक्ट यूट्यूब पे ही मिलेगी। ठीक है, उसका मैं लाइव यूट्यूब पर डिस्कशन नहीं दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे मैं डायरेक्ट लाइव पढ़ा रहा हूँ। और कल वाले सेशन आपको ज्वाइन नहीं करना, फिर आपको सीधे परसों वाले सेशन करना है। ठीक है, ये मैं कल वाले के डेट आगे बढ़ा दूंगा, तो परसों ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, फिर आएगा डिकोडर, इनकोडर, फिर प्रायोरिटी इनकोडर। ये बेटा मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर, ये 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप खत्म कर लो इसके बाद। ठीक है, दिक्कत क्या हो गई? ऑर्गेनाइजर स्टीयरिंग पीडीएफ में, तो पीडीएफ तो मैंने स्टडी किया था पहले, क्या दिक्कत है? तो मेरी वीडियो भी नहीं देख रही है। यस ओके, तो टेक्निकल एरर थी, सॉरी। ऑफ मतलब पीडीएफ, पीडीएफ की कुछ टेक्निकल एरर थी, ठीक है चलो। तो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का सिंपल जो आइडियोलॉजी इमेज है वो ये है। ये आपको आइडियोलॉजी इमेज याद नहीं रखनी है, इसमें आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन आता है यार मल्टीप्लेक्सर पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू दर्शाया गया है। हमें हिस्टोरिकल व्यू से कोई मतलब सॉरी हिस्टोरिकल सॉरी हिस्टोरिकल व्यू से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई हिस्टोरिकल व्यू से हिस्टोरिकल मतलब जो भी होता है उसका मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है बेटा? चीजें एकदम यहाँ से स्ट्रेट है। देखो आज समझ लो, डीमल्टीप्लेक्सर जो काम करेगा उसके अपोजिट मल्टीप्लेक्सर करेगा, जो काम डिकोडर करेगा उसके अपोजिट इनकोडर करेगा, और जो काम इनकोडर करेगा उससे ज्यादा बेहतर कौन करेगा? प्रायोरिटी इनकोडर करेगा। ये चीज लिख के रख लो, कैसे ये चीज मैं अभी बताऊंगा। आगे स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सर दैट इज सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर सिलेक्टर
इसमें बेटा कोई भी लॉजिक गेट अप्लाई नहीं होता है, कुछ लॉजिक गेट वाला ऑपरेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो मल्टीप्लेक्सर का काम है कुछ नहीं करना, मगर 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 सिलेक्ट करना, सिर्फ सिलेक्ट करता हो। देयर आर नंबर ऑफ इनपुट। एक्चुअल देखो क्या है, एक सिंपल सर्किट में n number of input से m number of output are going to be generated। हमने ये फर्स्ट क्लास में देखा था बेटा, देखा था। चलिए ठीक है, अब अब ध्यान सुन। n नंबर ऑफ इनपुट से m नंबर ऑफ आउटपुट्स आर जनरेटेड। तो कौन सा इनपुट है जिसपे हमें हाई वोल्टेज मिल रहा है, मतलब कि हाई वैल्यू मिल रही है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। मल्टीप्लेक्सर ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज को सिलेक्ट करता है बस, एंड उन्हीं को आउटपुट में दर्शाता है। और वो सेट ऑफ भी नहीं, कोई एक ही वैल्यू होगी, कोई एक ही इनपुट वैल्यू होगी, उसी को आउटपुट में दर्शाएगा, बाकी सब एज इट इज इनपुट में रहेगा। डीमल्टीप्लेक्सर जैसा मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट कर दीजिए। डीमल्टीप्लेक्सर ऐसा, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे लोएस्ट इनपुट शो करेगा, वही आउटपुट में जाएगा। तो हमने बेटा साथ में मल्टीप्लेक्सर किया और साथ में डीमल्टीप्लेक्सर किया। अब मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का आपको डायग्राम बना तो वो भी वैसा ही होगा जैसे हमने आर्डर का देखा था, ठीक है, एकदम सेम, ठीक है, राइट। और ये जो है जनरल डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। और चीज है थोड़ा सा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, तो डायग्राम है यार, देखो एडर में हम दो डायग्राम्स बनाते थे। ये चीज पहले यहाँ से आगे बढ़ने से पहले सुन लो। तो एडर में हम दो डायग्राम्स बनाते थे। वन डायग्राम वॉज, एक जनरल डायग्राम होता था और एक आपका लॉजिक गेट वाला होता था। तो यहाँ पे जनरल डायग्राम का जो वहां पे बनता था वो यहाँ पे बनेगा, लेकिन लॉजिक गेट वाला यहाँ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यार देयर आर नो लॉजिक गेट्स अप्लाइड। अगर आपने लॉजिक गेट वाला बना दी तो जनाब आज आपका गलत हो जाएगा रिस्पॉन्स, राइट। चलिए चीजें क्लियर हुई बेटा, चल आगे बढ़ता हूँ। नोट, कैन यू हैव टू इनपुट कनेक्टेड टू एन आउटपुट? नो, ठीक है। हम दो इनपुट एक आउटपुट से कनेक्ट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, इसकी कुछ बेसिक सी एप्लीकेशन है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हो ऑन बेसिस ऑफ, मतलब अपनी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना यार। सॉरी, अब डिफरेंट डिफरेंट आएंगे यार, 4 to 1, मतलब चार इनपुट हैं उससे एक इनपुट, सॉरी उससे एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब डीमल्टीप्लेक्सर आ गया 1 to 2, ठीक है, मतलब दो इनपुट और उससे एक आउटपुट। 4 to 1, चार इनपुट और उससे एक आउटपुट। चलिए, अब इतने को पढ़ने के बाद में, क्लियर होने के बाद में, हम बेटा डिकोडर एनकोडर करके हम ये सेशन को, इस वेबिनार को यहीं पे रोकेंगे, खत्म करेंगे। फिर बेटा देखो चैप्टर नंबर 3 हमारा हो गया, फिर कल मैं चैप्टर नंबर 2 को खत्म कर दूंगा, तो हमारे 3 चैप्टर्स हो गए। इसके बाद मैं यूट्यूब पे लाइव लाऊंगा तीनों चैप्टर का डिस्कशन। फिर फोर्थ चैप्टर का आपको फिर से रिकॉर्डेड मिलेगा, फिफ्थ चैप्टर इन्हीं वेबिनार के थ्रू मैं खत्म करा दूंगा। फिफ्थ चैप्टर हो गया, सब्जेक्ट खत्म। फिर मैं पूरा वन शॉट डिटेल वन शॉट डाल दूंगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सब्जेक्ट खत्म आपका। जय हो भैया, ठीक है।
चलिए, तो अभी हम डिकोडर की बात कर लेते हैं। हाँ, और सब्जेक्ट्स, अब देखो हम गेट की जो हम यहाँ पे जो मेथडोलॉजी चला रहे हैं बेटा, ये हम एक गेट का फ्री कोर्स चला रहे हैं ऑन दो सब्जेक्ट जिन पे आपकी डिमांड आएगी। ठीक है, ओके, राइट, गेट सीसी। अदरवाइज इन जनरल सीसी, इन जनरल जिन पे डिमांड नहीं आएगी उन्हें क्या हम नहीं बता पाएंगे। एंड जब इसका जो हमने जो कोलैबोरेशन वाला पेड कोर्स लेके आए हैं, उसमें सारे कोर्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सारे सब्जेक्ट्स, यस वो पेड कोर्स है, यस। एंड जो हम खुद का लेके आएंगे गेट प्लस, वो भी पेड है, ठीक है? क्या उसको जब लेके आएंगे तब बात करेंगे। अभी हम डिकोडर की बात कर देते हैं। अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट that decodes binary information from n input lines to a maximum of 2 to the power n unique output lines. Okay. Decoder are n to m line decorators where m less than equal to 2 to the power n. Their purpose is to generate the 2 to the power n or fewer terms of n to the power or n input variables. Each combination of input will assert a unique output. If the n-bit decoded formation has been used combination, the decoder may have a fewer than to the power n output. Okay. Okay. Inputs को decode कर रहे हैं और to the power n outputs आ रहे हैं, right? यही चीज है हमें। एंड ये बेटा देखो, डिकोडर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर समझ में आओ, ठीक है? इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डिकोडर, और इसको कॉल्ड लॉजिकली यू कैन से डीमल्टीप्लेक्सर। अब देखो बेटा, डीमल्टीप्लेक्सर में हम क्या करते हैं, ये जो ई होता है इसको हम यहाँ लेते हैं और ये इनपुट लाइंस को यहाँ लेते हैं। डिकोडर में हम क्या करेंगे, हम ई को यहाँ के जगह यहाँ ले लेंगे, इनपुट लाइंस को यहाँ ले लेंगे। वो वही चीज बताए। मैंने थोड़ा सा अपोजिट कर दिया। डीमल्टीप्लेक्सर में बेटा क्या होता है, देखो इस ई को हम यहाँ लेते हैं, वो इनपुट बन जाता है, और ये जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है इनको हम यहाँ पे ले लेंगे सिलेक्टर में, ठीक है? अब डीमल्टीप्लेक्सर में, अब डिकोडर में क्या होगा, ये जो सिलेक्टर्स है यहाँ पे इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इनपुट में, और जो इनपुट में एक लाइन है उसको हम ई सिलेक्टर में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर, सॉरी। तो डीमल्टीप्लेक्सर से हमारा बन गया डिकोडर। डिकोडर का हमने एकदम अपोजिट कर दिया, अब बन गया इनकोडर। और अब डायग्राम से बेटा देखो, मैं चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप डायग्राम से देखो, ठीक है? देखो थोड़ा सा और आगे करूंगा तो भी आएगा। थोड़ा सा रिवीजन प्लीज उसका, थोड़ा सा रोका आएगा। ये है बेटा, तो एनकोडर, एनकोडर एग्जैक्टली क्या होता है, is a combinational circuit that encodes binary information from one of our 2 to the power n input lines and encode it into an output line, which represent n bit code for the input. For simple encoders, it is assumed that only one input line is active at a time. Encoder performs the inverse operation of a decoder. Inverter है डिकोडर के लिए एनकोडर, ठीक है? तो एनकोडर परफॉर्म्स रिवर्स ऑपरेशन एज अ डिकोडर। आपको डीमल्टीप्लेक्सर याद है, उससे आप डिकोडर बना सकते हो, डिकोडर को उल्टा कर दो, एनकोडर हो गया, ठीक है? तो वन एनकोडर्स
42 encoders एंड लास्ट इज द प्रायोरिटी इनकोडर। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रायोरिटी इनकोडर के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, इनको हम देखेंगे और फिर सीक्वेंशियल सर्किट्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। आज सीक्वेंशियल सर्किट बेटा एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, वो दो दो वीडियो नहीं होने सीक्वेंशियल सर्किट के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं बेटा प्रायोरिटी इनकोडर के लिए। In some practical cases, more than one input can be high at a time. There, we cannot use simpler encoder. In a priority encoder, more than one input can be high at a time. A priority encoder is an encoder circuit that includes the priority function. The same operation of the priority encoder is such that if two or more inputs are equal to one, at the same time, the input having the highest priority will take precedence. Okay? मतलब कि अगर एक टाइम पे दो इनपुट आ रहे हैं, अभी तक तो हम इससे पहले एक ही इनपुट लेते थे, एक टाइम पे अगर दो इनपुट आ रहे हैं तो जिसका हायर प्रेफरेंस होगा हम उसे इनपुट लेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, इनकोड एंड डिकोड करेंगे, उसी को आउटपुट में लेके जाएंगे, मतलब उसको प्रोसेस करके आउटपुट लेके जाएंगे। और जो दूसरा इनपुट है जिसका भी लोअर प्रेफरेंस है उसको हटा दिया जाएगा और उसका इनपुट में ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी इनकोडर सिर्फ इनकोडर्स की एक प्रायोरिटी सेट कर रहा है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर एग्जाम में लिखने आता है बेटा तो पूरा मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर है, पूरी एग्जैक्ट कहानी सब मिला मतलब सब एक साथ लिख देना, सब मिला के नहीं, सब एक साथ लिख देना। ठीक है, चलिए अब आफ्टर दिस सीक्वेंशियल सर्किट्स हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सेट ऑफ द वेबिनार। ठीक है, नॉट वेबिनार, नेक्स्ट प्रीमियर। ठीक है, ओके, क्योंकि अब जब नेक्स्ट वेबिनार होगा तो हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम समझ रहे होंगे एंड उसके बाद में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंप्लीट सीरीज को एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वेबिनार में टू एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट सीरीज। अब आज बेटा आपको ये वेबिनार कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या आपके जितने भी क्वेरीज थे वो सॉल्व हो पाए, क्या नहीं सॉल्व हो पाए, क्या कुछ रह गए क्वेरीज? अगर बेटा कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो इससे रिलेटेड मैं लाइव सेशन लेके आऊंगा, एक बार चैप्टर 2 कंप्लीट करा दूं बेटा, उसके बाद लेके आऊंगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 कंप्लीट करा दूं, चैप्टर 4 का मेरे को रिकॉर्डेड ही देना है सर का क्लासेस। ठीक है, तो दो इस आपके फ्री क्रैश कोर्स में दो टीचर इन्वॉल्व हैं, तो दूसरा टीचर अगर क्लास करवाएंगे तो उसका डाउट सेशन तो वही सर लेंगे। ठीक है, जो अपने यहाँ पे है तो जो मैंने पढ़ाए हैं 3 चैप्टर इनका मैं ले लूंगा, एक्चुअली 2 चैप्टर, मतलब एक्चुअली 3 चैप्टर ही होता तो सॉरी। ठीक है, इनका मैं ले लूंगा डाउट सेशन। ठीक है, राइट। वो मैं बेटा इसी लिंक में अपडेट कर दूंगा, आप लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा आफ्टर द क्लास अपडेशन। ठीक है, आफ्टर द वेबिनार अपडेशन। एनी डाउट? नो डाउट। बेटा पहले आपको लीव करना होगा, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग एंड करके मैं लीव करूंगा, क्योंकि मैंने अगर रिकॉर्डिंग एंड कर दिया तो फिर आप लोग लीव हो जाओगे ऑटोमेटिकली इस सिस्टम में। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको कैसा लगा? देखो एंड में आपको एक फीडबैक मिलेगा फॉर्म, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, उसके बाद सुन लो थोड़ा सा, थोड़ा सा आपका डाउट देंगे, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इसके एंड में आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, इसमें आपको फिल करना होगा फीडबैक फॉर्म में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, कैसा नहीं। ठीक है, क्या क्या सारे क्वेरी सॉल्व है, क्या सॉल्व नहीं हुआ, और के सॉफ्टवेयर से कुछ प्रॉब्लम थी क्या नहीं। ठीक है, तो सब कुछ आप उसमें बता देना। ठीक है, पूरी ज्यादा डिटेल लिखना जिससे मुझे समझ आ पाए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड इस कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का कंफर्म? एक बार बता दीजिए भाई सेक्शन में। मैं देख दो कोई दिक्कत
मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक। ओके, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा। तो अब हम एक काम करते हैं, एंड करते हैं यार इस वेबिनार पे। ओके, यस, जस्ट अ सेकंड। यस, एनी डाउट्स? चलिए, कोई डाउट्स नहीं है। चलिए बस, बहुत बढ़िया। हम एक काम कर देते हैं बेटा, हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं बेटा। हम यस, अगर कोई डाउट हो बेटा, हाँ हाँ, वो तो बता दो। देखो, यहाँ पे देखो, मेरे पास में एक लिस्ट आती है अटेंडेंस की। ठीक है, तो जैसे आप हैंड रेस करोगे, यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, ओके, राइट। यहाँ पे जैसे आप हैंड रेस करोगे, मुझे जो है बेटा दिख जाएगा। ठीक है, जैसे आपने हैंड रेस किया, मेरे को दिख जाएगा कि आपने हैंड रेस किया है। ठीक है, फिर मैं आपको माइक दे दूंगा। फिर जो है आपके पास में माइक आएगा, फिर आप बेटा बोल सकते हो। आप क्वेरी बोलोगे, आपकी क्वेरी में रिजॉल्व कर दूंगा, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, इफ वो अगर कॉमन क्वेरी है बहुत ज़्यादा, अगर मेरे को देखता है तो। ठीक है, क्या, चलिए अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। एंड ऑल्सो प्लीज, जो लोग यूट्यूब में ये वीडियो को देखने वाले हैं एंड अभी तक बने रहे, प्लीज डू हिट द बेल आइकन, share this video among with your friends, and please do subscribe my YouTube channel, Sabki Kapcha. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you all.